12 मई 2024 की सुबह फिर से जंगल में। और आज की सुबह इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि मेरी वाइफ का बर्थडे था, जो कि हमने जिम कॉर्बेट डिकाला में बनाने का प्लान बनाया। हम सुबह की सफारी में निकल पड़े और हर कोई अपनी अपनी जीप में जंगल का आनंद लेने के लिए अपनी राह पर चल पड़ा। हम अपनी खुली जीप में जंगल के घास वाले मैदानों से गुजर रहे थे। हमारी जीप धीरे धीरे चल रही थी ताकि आसपास की हर छोटी बड़ी चीज का लुत्फ उठा सके। इससे पहले जब मैं डिकाला पहली बार आया था, तब यहाँ की फेमस टाइग्रेस पार वाली को पहली बार देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस बार जब मैं आया था तो पता चला इस टाइग्रेस के बच्चे भी हो चुके हैं और अब हम उसकी तलाश में निकल पड़े। पिछली बार मैं गैरन फॉरेस्ट हाउस में रुका था, लेकिन इस बार डिकाला मेन कैंपस में रुकने का मौका मिला। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने निकला था। शायद आज बाघ का दीदार हो जाए। हमारी जीप भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन हर सफारी की अपनी दिशा और अपना रोमांच होता है। तभी हमारी नज़र दो जंगली हाथियों पर पड़ी, जो कि आराम से धीरे धीरे कहाँ चल रहे थे। आज हम फिर से सांबा रोड की तरफ निकल पड़े, जहाँ मैंने इस टाइगर्स को पहली बार देखा था, और हम इसी उम्मीद से आज दोबारा निकल पड़े। चलते चलते एक और हाथियों का झुंड नजर आया। जिस जगह पर यह हाथी है, बारिशों के दिनों में ये सारा पानी से भर जाता है और इस समय गर्मियों में एकदम सूखा। बहती हुई रामगंगा नदी इस जंगल की शान है। पेड़ वाली टाइग्रेस पिछली बार भी मेरे को इसी जगह दिखी थी और मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी हो। और आज फिर मैं उसी उम्मीद से यहाँ आया कि वो मेरे को यहाँ दोबारा दिख जाए। नदी के उस पार पेड़ वाली की बहन का इलाका है और दोपहर की सफारी में उसको भी ढूंढने जाऊंगा। बस अब वो सेम जगह आ गई जहाँ लास्ट टाइम मैंने उसको देखा था और हमारा एक्साइटमेंट भी और बढ़ रहा था। तभी हमारे गाइड ने बोला, ये जा रही, ये रही, ये रही। और वही हुआ जो सोचा था। पेड़ वाली टाइग्रेस हमारे सामने। ये अपने बच्चों को सेफ जगह छोड़कर शिकार पर निकली थी और इस समय यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं था और इस टाइग्रेस को अब आराम से देखने का मौका था। ये पानी की तरफ जा रही थी और ये देखना अपने आप में एक सपनों जैसा था। बाघ अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा अकेले ही बिताता है। पिछली बार जब मैंने इसको देखा था तो ये सिंगल थी, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इस बार इसके 3 बच्चे भी हैं और इसी वजह से ये थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी मेरे को। हम बस इसको देखते ही रहे। बहुत बार तो ऐसा होता है, बाघ आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखता है और बहुत बार तो दिखता ही नहीं। लेकिन ये ऐसी साइटिंग थी जिसमें ये टाइग्रेस काफ़ी देर तक हमारे सामने रही। अब ये पानी पी रही थी। काश मेरे पास बड़ा कैमरा होता तो कितना अच्छा शॉट और वीडियो आता। आपको एक बात और बताऊं, बाघ आमतौर पर एक दिन में 20 से 25 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है उनकी परिस्थितियों में। आपको एक बात और बताऊं, बाघ अपने शिकार से काफ़ी मात्रा में पानी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनको और पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी पीकर अब ये टाइग्रेस आराम से बैठ गई। ये मई का समय था। वैसे तो जंगल में सुबह इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन ये टाइग्रेस जब मैं आया था तो शिकार के लिए बार्किंग डियर के पीछे दौड़ रही थी। तो शायद अब ये पानी में बैठकर अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे एक हाथी, और वो भी पानी पीने के लिए आ रहा था। मैंने इससे पहले हाथी और टाइग्रेस को एक साथ कभी नहीं देखा। हाथी थोड़ा दूर था, लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ा पानी में ठंडक लेने के बाद ये अपने मेन एरिया की तरफ चल पड़ी।
हमको पता था ये वापस कहाँ आएगी और हम भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए इसको फॉलो करने के लिए। एक तरफ हाथी पानी पी रहा था और दूसरी तरफ ये टाइग्रस रिवर को पार कर रही। आप कमेंट में लिखकर बताएं ये आपको कैसा लगा, जहाँ दोनों जंगल के राजा टाइग्रस और हाथी एक साथ। अगर आपने मेरी पेड़ वाली टाइग्रस वाली वीडियो देखी हो तो एकदम सेम जगह ही है जहाँ पहली बार इसको मैंने देखा था, और आज दोबारा उसी जगह मिलना, वो भी इतने बड़े जंगल में, एक कोइंसिडेंस ही है। और ऐसे टाइगर को देखने का मज़ा तो बिल्कुल ही अलग है। अब ये शायद अपने बच्चों के पास जा रही है जो कि इसने छुपा रखे हैं एक दूसरी जगह पर। अब हमने अपनी जीप भगा ली ताकि इस टाइगर्स को फॉलो कर सके, और फिर पेड़ वाली टाइगर्स हमारे एकदम सामने। आप भी देखें इस टाइगर्स को मेरे ज़रिए एक वर्चुअल सफारी में। इसको इतना पास से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें बता रही हो कि ये जंगल उसका है और हम उसके इलाके में मेहमान। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये शायद अपने बच्चों के पास जा रही है जो इसे यहीं छुपा रखे हैं थोड़ी दूर। इस बार ये टाइग्रस मेरे को थोड़ा कमज़ोर नज़र आई। जैसा आप देख सकते हैं इसकी पुरानी पिक्चर जो मेरी दूसरी वीडियो में है, और ये बच्चे होने के बाद ऐसी हो गई है। ये शिकार की तलाश में भी है जो कि इसको करना पड़ेगा अपने बच्चों और ख़ुद को पालने के लिए। जहाँ ये देख रही है वहाँ थोड़ी दूर कुछ हिरन है जो मैं अपने फ़ोन पे कैप्चर नहीं कर पाया। ये मेरी दूसरी सफारी है डिकाला की, और ऐसी साइटिंग क्या ही बात। ये टाइगर्स अपनी पूंछ हिला रही है। जब बाघ किसी चीज़ को देखता है और उसकी पूंछ हिलती है तो कई बार इसका मतलब होता है कि वो किसी चीज़ पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रहा है, और ये अक्सर शिकार पर नज़र रखते समय ही होता है। अब ये टाइगर्स और आगे निकल पड़ी और हम दोबारा इसको फॉलो कर रहे हैं। सफारी के भी कुछ रूल्स होते हैं। हम इसके पीछे जंगल में नहीं जा सकते, बल्कि अंदाजे से वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ ये टाइगर्स दोबारा नजर आए, और हम निकल पड़े दूसरी ओर। हमको उम्मीद थी कि टाइगर्स अब इस तरफ आएगी, और अब हम उसका वेट कर रहे थे। और कुछ ही देर में ये टाइगर्स दोबारा हमारे सामने आ गई। टाइगर को ऐसे फॉलो करने का मज़ा अलग ही है, और ऐसा बहुत ही कम होता है जब आप एक टाइगर को चेस करो और हर बार वो आपको नज़र आए। और जैसा मैंने पहले कहा, ये शायद अपने बच्चों के पास जा रही है। कई बार तो ऐसा होता है लोग 2-3 दिन तक सफारी करते हैं और कुछ नहीं दिखता। ये सब समय का खेल है, और आज हमारा समय काफ़ी अच्छा था, और मेरी वाइफ का बर्थडे भी। अब ये जंगल में चली गई और हम इसको देखते रहे जब तक देख सकते थे। अच्छी बात ये थी कि यहाँ ज़्यादा जीप नहीं थी, और बहुत शोर में टाइगर भी डिस्टर्ब होता है, और ये हमारी किस्मत थी कि इस टाइगर्स को इतनी देर तक आराम से देख सकें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये साइटिंग, और कोई क्वेश्चन इस टाइगर से रिलेटेड। अब हम इस टाइगर्स के बच्चों को ढूंढने निकल पड़े, और इस उम्मीद से शायद हम पूरी फैमिली को एक साथ देख सकें। टाइगर्स अपने बच्चों को आसपास ही छुपाती है ताकि एक हल्की सी आवाज़ या स्मेल से वो उन तक जल्दी पहुंच जाए। सफारी के भी कुछ रूल्स होते हैं, और हमको काफ़ी घूम कर जाना पड़ा, और तभी झाड़ियों में ध्यान से देखने के बाद फाइनली एक बच्चा नज़र आया। वाओ, हमने इसको ढूंढ निकाला। आप देख सकते हैं इतनी झाड़ियों में इसको ढूंढना इतना आसान नहीं था। वैसे तो उस टाइगर्स के 3 बच्चे हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक ही नज़र आया। ये भी इतना फेमिलियर नहीं है, और अभी ये 8 से 9 महीने का होगा। लगता है ये भी अपनी माँ का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है वो टाइगर्स भी यहाँ आ जाए कुछ ही देर में। मेरी वाइफ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा बर्थडे बनेगा कि सुबह से वह टाइगर्स का दीदार। अब फाइनली झाड़ियों से निकला, और शायद ये दूसरे कप्स के पास जाए जो कि यही कहीं है, लेकिन हमको नज़र नहीं आ रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी माँ यहाँ नहीं है,
तो ये अनसेफ है, जबकि ऐसा नहीं होता। टाइगर्स अपनी गंध के निशान छोड़ती है, जो बच्चों के लिए एक संकेत होता है। वह पेड़ों, झाड़ियों या ज़मीन पर गंध के निशान छोड़कर इन बच्चों को यह बताती है कि वह आसपास ही है और उन्हें यही रुकना चाहिए। और गंध बच्चों को यही बताती है कि उनकी माँ को किस तरफ से आना है। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरी कोशिश अपने और साथियों से भी शेयर करें। अब जब अगली बार आऊँगा तो इन बच्चों को दोबारा ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये एक कोशिश है हर वक्त बदलते हुए जंगल को दिखाने की। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जंगल के नज़ारे दिखा सकूं।